कहानी का नाम है वनवास। ड्राइंग रूम से नितिन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैं क्या पागल हूँ, बेवकूफ हूँ जो पिछले 5 सालों से मुकदमे पर पैसा फूंक रहा हूँ और सिया पीछे से राघव के साथ प्रेम पींगे बढ़ा रही हैं। तभी नितिन की मम्मी बोली, बेटा पिछले 5 सालों से तो वनवास भुगत रही है तेरी बहन, जाने दे अब अगर उसे जाना है। नितिन क्रोधित होते हुए बोला, पहले किसने रोका था? सिया अंदर कमरे में बैठी बैठी घबरा रही थी। उसने फैसला तो ले लिया था, पर यह क्या उसके लिए सही साबित होगा उसे पता नहीं था। सिया 28 वर्ष की एक आम नव युवती थी। 5 वर्ष पहले उसकी शादी आईआईटी इंजीनियर राघव से हुई थी। सिया के पिता की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। सिया के बड़े भाई नितिन और रौनक ने ही सिया के लिए राघव को चुना था। जब राघव सिया को देखने आया था तो दुबला पतला राघव सिया को थोड़ा अटपटा लगा था। राघव और सिया के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सिया की बड़ी बड़ी आंखें और शर्मीली मुस्कान राघव के दिल को दीवाना बना गई थी। राघव ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। सिया की मम्मी खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि एक सिंपल ग्रेजुएट को इतना पढ़ा लिखा पति मिल गया। सिया को विवाह के समय भी लग रहा था कि उसकी ससुराल का पक्ष अधिक खुश नहीं है। सिया को लगा शायद राघव के घर वालों को उनकी आशा के अनुरूप उपहार नहीं मिले। जब सिया जयमाला लिए राघव की तरफ जा रही थी तो उसके कानों में ताई जी की फुसफुसाहट सुनाई दी, अरे लड़का तो बौना है और इतना पतला जैसे कोई बच्चा हो। राघव वास्तव में सिया के बराबर ही था और सिया भी कौन सी लंबी थी। 5 फुट की हाइट जहां सिया के कद को छोटा दर्शाती थी, वहीं राघव का 5 फुट 3 इंच का कद उसे एकदम बौना सा दिखा रहा था। जूते छिपाई की रस्म के समय चचेरी बहन पीहू बोली, अरे जीजा जी के जूतों में तो शायद हील होगी, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। यह लतीफा जहां सिया को शर्मसार कर गया था, वहीं राघव का चेहरा भी अपमान से लाल हो गया था। जब सिया विदा होकर राघव के घर आई तो वहां का माहौल काफी तनावग्रस्त लग रहा था। उड़ती उड़ती बातें सिया के कानों में भी पहुंची थी कि उसके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें धोखा दिया है। अच्छी शादी बोलकर अपनी मामूली सी पढ़ी लिखी बहन उनके पल्ले बांध दी। राघव की मम्मी अपनी देवरानी से कह रही थी, अरे राघव के तो बहुत अच्छे अच्छे करोड़ों के रिश्ते आ रहे थे, बस थोड़ा कद ही तो छोटा है, नहीं तो लाखों में एक है मेरा बेटा। अरे मैं क्या अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लेकर आती जो साधारण ग्रेजुएट हो। सिया अपने आंसू जज्ब किए बैठी थी। उसे नहीं पता था कि असलियत क्या है। क्या सच में उसके भाइयों ने ऐसा किया होगा? रात में राघव भी सिया से बड़ी रुखाई से पेश आया। उसने सिया को आंख उठाकर देखा भी नहीं। दूध पीने के बाद राघव सिया से बोला, जब तुम्हें मैं बौना या अजूबा लगता था तो किसने कहा था मुझसे विवाह करने के लिए? सिया की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। फिर हकलाते हुए बोली, क्या लड़की की भी कभी राय पूछी जाती है? राघव व्यंग करते हुए बोला, तो तुम हकलाती भी हो? जाहिर है तभी तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए वर खोज नहीं रहा था बल्कि खरीद रहा था, पर दाम भी कहाँ चुकाया उन्होंने मेरा पूरा। सिया बोली, आप अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? राघव चिढ़ते हुए बोला, महारानी मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी तुमने? किसी लंबे लड़के को खरीद लेती। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि राघव उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जब अधिक और कुछ समझ नहीं आया तो वह रोने लगी और राघव तकिया उठाकर बराबर में चादर तानकर सो गया। सुबह सिया की बड़ी नंद पूजा मीठी मुस्कान के साथ चाय की ट्रे लेकर आई और सिया की लाल आंखें देखकर सकपका गई। बस सिया से पूजा इतना ही बोल पाई, थोड़ा सब्र रखो सिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ ठीक कहाँ हो पाया था। पग फेरे के लिए जब सिया के भाई नितिन और रौनक आए तो बात बहुत बढ़ गई। पूजा ने ही सिया को बताया कि राघव को इस बात का गुस्सा था कि राघव के माता पिता ने उससे झूठ बोला था कि सिया ग्रेजुएट जरूर है मगर वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। राघव को विवाह के दिन ही पता चला था कि सिया एक घरेलू लड़की है और राघव के परिवार ने अच्छी शादी के एवज में सिया को चुना था। सिया की सास कल्पना सिया के परिवार वालों को धोखेबाज और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी। वहीं सिया का भाई नितिन बोला, आपने अच्छी शादी कही थी तो हमने बजट से बढ़कर खर्च किया था। आपको अगर कैश चाहिए था
तो मुंह खोलकर बोल देते हम जेवर कपड़ों पर कम खर्च करते। राघव बोला, बहन के लिए दूल्हा खरीदने से अच्छा आप उसे ढंग से पढ़ा लिखा देते, कम से कम ऐसे मोल तोल तो ना करना पड़ता। बहरहाल सिया अपने ससुराल से खोटे सिक्के की तरह वापस भेज दी गई थी। दोनों भाभीियों ने लेक्चर देने शुरू कर दिए थे। पहले ही पढ़ाई में दिल लगाया होता तो यह नौबत नहीं आती। सिया कोई अनपढ़ नहीं थी, मगर उसके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी जिसके बलबूते उसे नौकरी मिल सके। ग्रेजुएशन के बाद सिया ने बेकरी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बेसिक मेकअप जैसे कोर्स अवश्य किए थे, मगर उसके पास कोई ऐसा डिप्लोमा या डिग्री नहीं थी। सिया को आए 2 महीने बीत गए थे। वह चुपचाप अपने कमरे में घुसी रहती थी। नितिन और रौनक ने सिया की नामर्जी के बावजूद राघव के ऊपर भरण पोषण, घरेलू हिंसा और तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। दोनों भाभीियों ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यह तो राघव को करना ही पड़ेगा। सिया को उस रूखे और पत्थर दिल इंसान से कुछ नहीं चाहिए था, मगर वह मजबूर थी। सिया मन ही मन सोचती, कम से कम एक बार राघव उससे बात तो कर लेता, मगर नहीं, उसने तो अपने आप ही उसे मुजरिम करार करके फैसला सुना दिया था, और वह भी उस अपराध के लिए जो कभी उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में केस चल रहा था। हर तारीख के बाद अगली तारीख दे दी जाती थी। भाइयों का जोश और गुस्सा दोनों ही कम हो गए थे। उधर भाभीियों ने भी धीरे धीरे अपने काम सिया की तरफ खिसकाने शुरू कर दिए थे। सिया की माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बाद सिया का क्या होगा। वे बेटों पर इल्ज़ाम लगाती कि उन्हें रिश्ते में पहले से ही खुलकर बात करनी चाहिए थी। बेटे अपनी सफाई में कहते, माँ सब कुछ तुमसे पूछकर ही किया था, अब आप हमें ही दोषी ठहरा रही हो। सिया को लगता मानो उसके कारण घर के वातावरण में तनाव रच बस गया है। ऐसे ही एक दिन सिया के कारण सिया की भाभी और माँ में तू मैं हो गई। सिया ने ना जाने क्या सोचते हुए फेसबुक पर राघव को मैसेज कर दिया, मुझे आपसे मिलना है, मैं केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सिया ने 1 घंटे बाद देखा कि राघव ने अब तक भी मैसेज नहीं पढ़ा था। उसे लगा शायद वह फेसबुक पर अधिक आता नहीं है। तभी उधर से मैसेज आया, ठीक है संडे में मिल लेते हैं, टाइम तुम बता देना। सिया ने कहा 12 बजे रंगोली रेस्तरां। राघव ने कहा ठीक है, और यह मेरा नंबर सेव कर लेना, अगर ढूंढने में दिक्कत हो तो फ़ोन कर लेना। सिया ने कह तो दिया था, पर अब उसे डर लग रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि अगर राघव अपने घर वालों के साथ आया तो उसकी अच्छी फजीहत हो जाएगी। कभी सिया सोचती कि वह जाएगी ही नहीं, कभी सिया को लगता अगर राघव उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट उसके भाइयों को भेज दे तो न जाने क्या होगा। शनिवार को पूरी रात सिया करवट बदलती रही। रविवार उसने घर वालों को कह दिया कि वह सहेली के घर जा रही है लंच पर। जब सिया तैयार होने लगी तो उसे समझ न आया कि वह क्या पहने। पहले मेहरून रंग के पहने तो उसे बेहद तेज रंग लगा, फिर सफ़ेद रंग के पहने तो लगा कि कहीं राघव सोचे कि वह उसे खोने का शौक मना रही है। फिर बहुत सोच समझकर सिया ने हल्के आसमाई रंग का कुर्ता पहना, साथ में चांदी की बालियां, काली छोटी सी बिंदी और हल्का सा मेकअप किया जो उसे सौम्यता प्रदान कर रहा था। जब सिया रंगोली रेस्तरां पहुंची तो राघव पहले से ही बैठा था। सिया को देखते ही वह खड़ा हो गया। सिया मुस्कुराते हुए उसके पास आई। दोनों 5 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। दोनों की ही समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करें। तभी वेटर ने आकर मौन तोड़ा और मेन्यू कार्ड दे दिया। राघव ने सिया से कहा, तुम ऑर्डर कर दो। सिया ने वेजिटेबल इडली और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। राघव गला खंखारते हुए बोला, आगे क्या सोचा है? सिया बोली, पता नहीं, पहले बहुत कुछ सोचा करती थी, अब कुछ नहीं सोचती हूँ। राघव बोला, देखो हम चाहे कागज़ों पर ही सही, अभी भी पति पत्नी ही हैं। तुम्हारे भाइयों ने जो मुझ पर मुकदमे दर्ज किए हैं सब झूठ है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि वे बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं? उनके कारण मेरी अच्छी खासी नौकरी भी चली गई है। सिया बोली, राघव मैं क्या करूं, मेरे भाई ही हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। राघव बोला, तुम्हारे साथ नहीं, अपने अहंकार के साथ खड़े हैं। सिया बोली, कोई तो सहारा चाहिए मुझे। राघव आक्रोश में बोला, क्यों अपाहिज हो क्या? अच्छी खासी हो, दिखती भी ठीक ठाक हो। सिया बोली, पर तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूं। राघव बोला, ग्रेजुएट तो हो, कुछ ना कुछ तो कर सकती हो। मैंने सुना था कि तुम बेहद प्रतिभाशाली हो। मैंने बेकरी, मेकअप इत्यादि के कोर्स कर रखे हैं, पर इससे मुझे क्या नौकरी मिलेगी? सिया बचपन से ही मैं अपने छोटे कद के कारण इतनी हीन भावना से भर गया था
कि पढ़ाई के अलावा अपने को आगे रखने का मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आया। राघव बोला, मैं तो बस एक पढ़ी लिखी प्यार करने वाली साथी चाहता था, मगर मेरे परिवार वालों और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। सिया बोली, तुम सही कह रहे हो, मेरी ज़िंदगी तो आबाद है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार तो है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया हूँ। सबको लगता है कि मेरे छोटे कद के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। ये बिल्कुल झूठ है, मैं तो पूरे ड्रामे में कठपुतली हूँ, सिया बोली। राघव बोला, क्यों हो सिया, उठो, अपने लिए खड़ी होना सीखो। जब सिया के घर से फोन आया तो दोनों को समय का अंदाजा हुआ। उस मुलाकात के बाद सिया और राघव की अक्सर बातें होने लगी। सिया को राघव में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, वहीं राघव को लगा कि वह सिया के बारे में कितना गलत था। सिया के पास भले ही इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, परंतु वह बेहद टैलेंटेड थी। राघव की सलाह पर सिया ने घर से ही बेकिंग क्लासेस शुरू कर दी थी। इनकम कम थी पर आत्मसम्मान अधिक था। सिया को यह विश्वास हो गया था कि वह एक स्वतंत्र जीवन जी सकती है, परजीवी की तरह उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। सिया का मन राघव के प्रति झुका जा रहा था, मगर उसे अच्छे से पता था कि वह राघव के लायक नहीं है। उधर राघव जितना सिया से मिलता उतना ही उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। राघव ने एक दिन सिया को मैसेज किया और लंच के लिए बुलाया। लंच करते हुए राघव हंसते हुए बोला, सिया, घर पर क्या बोलकर आती हो? सिया शर्माते हुए बोली, सहेली के यहाँ जा रही हूँ। राघव थोड़ा रुक कर बोला, क्या वापस इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो? अगर तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम बेहद जहीन और टैलेंटेड लड़की हो। क्या मेरी जिंदगी की साथी बनना पसंद करोगी? सिया बोली, राघव, मगर जो मेरे भाइयों ने केस कर रखा है। राघव बोला, अगर तुम तैयार हो तो ये सब मैं संभाल लूंगा। सिया ने अपनी मम्मी को जब यह बात बताई तो वे बोली, तुझे विश्वास है कि राघव तेरा साथ देगा? अभी तो तेरे भाई तेरे साथ खड़े हैं, बाद में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो तू खुद जिम्मेदार होगी। सिया ने अब फैसला ले लिया था। पहले घर वालों ने बिना उससे पूछे राघव को उसके लिए चुना था, आज उसने राघव को अपने लिए चुना था। यह बात सुनते ही सिया के दोनों भाई भड़क उठे, मगर सिया टस से मस न हुई। राघव का परिवार भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, मगर राघव ने किसी की परवाह नहीं की और सिया के घर पहुंच गया। दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़ते हुए राघव बोला, मेरी गलती थी कि मैंने सिया से बिना बात कर उसे घर भेज दिया। हम दोनों पिछले 5 सालों से वनवास झेल रहे हैं। आज आप मेरी सिया को विदा कर दीजिए ताकि हम वनवास से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।